बड़ी बहनों की पहली टीचर्स बस्ती में अव्यक्त बाप दादा का मधुर संदेश। गुलजार दादी के द्वारा। आज माना 26 जून 2001 को बाप दादा के पास सर्व विशेष टीचर से प्रति जाना हुआ। कहाँ की बात सुनाई? सूक्ष्म वतन की बात सुनाई। इस सूक्ष्म वतन में आज बाप दादा के पास सर्व विशेष टीचर पहुंची। तो कहाँ पहुंची? ऊपर पहुंची। यह सर्व विशेष टीचर, सामान्य टीचर्स नहीं। कौन सी टीचर? विशेष टीचर्स, सर्व सभी बाप दादा के पास पहुंची। जाते ही बाप दादा ने पहले तो इसने ही युक्त मिलन मनाया। और बाहों का हार हमारे गले में डाल दिया। हमारे माने किसके? जो विशेष टीचर्स थी उनके गले में स्नेह का हार, बाहों का हार डाल दिया। उसके बाद बोले, बच्ची क्या समाचार लाई हो? बच्ची पहुंची कहाँ? सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास पहुंची। और समाचार कहाँ का लाई? साकार वतन का। मैं बोली, बाबा आज तो विशेष टीचर की बच्ची आरंभ हो रही है। उसका समाचार लाई हूँ। ऐसे कहते ही 1 सेकंड में बाबा ने एक दिव्य दृश्य मर्ज किया। तो क्या देखा? एक बहुत रॉयल राजसभा लगी हुई है। जिसमें सब टीचर्स हैं और सारी सभा में गोल 3 सर्कल में सफेद लाइट में सफेद सजावट से सिंहासन लगे हुए। कितने सर्कल में? 1 सर्कल, फिर उसके बाद दूसरा सर्कल, फिर उसके बाद तीसरा सर्कल। तो सबसे ज्यादा आत्मा कौन से सर्कल में होंगी? तीसरे में। और सबसे कम पहले सर्कल में, जो सबसे छोटा है। तो सारी सभा में गोल 3 सर्कल में सफेद लाइट में सफेद सजावट से सिंहासन लगे हुए। सिंहासन पर बैठने वालों के कितने ग्रुप बताए? 3 ग्रुप। और सबके माथे पर ताज चमक रहा था। ताज कितने प्रकार का होता है?
एक चेरसी का ताज होता है? दूसरा, जो जितना यज्ञ की जिम्मेवारी उठाता है, जिम्मेवारी का ताज, वो वहाँ इतना बड़ा स्थूल ताज बन जाता है। तो सभी के माथे पर ताज चमक रहा था, वो भी सफेद सफेद था, जो बहुत सुंदर लग रहा था। उस ताज के बीच में 3 हीरे लगे हुए थे। जो भी सिंहासनधारी थे, चाहे पहले सर्कल के, चाहे दूसरे सर्कल के, और चाहे तीसरे सर्कल के, उन सबके ताज के बीच में 3 हीरे लगे हुए थे। एक था लाइट ब्लू, दूसरा था हरा, और तीसरा था गोल्ड, अर्थात लाल लाल मिक्स। और हीरों की क्या क्या विशेषता बताई? रंग के आधार पर भी विशेषता आती जाती है। तीनों हीरो में एक लाइट ब्लू, दूसरा था हरा, और तीसरा था गोल्ड। हीरो के चारों ओर सुनहरे शब्दों में लिखत लिखी हुई थी। पहले हल्के ब्लू हीरे के ऊपर लिखत थी मास्टर ब्रह्मा। कौन से रंग का हुआ? नहीं, लाइट ब्लू। आसन के पास सर्कल में लिखा था हिम्मत और दृढ़ता संपन्न, रूहानी शक्ति द्वारा आत्माओं को रचना, आत्माओं की रचना का निमित्त बनने वाले मास्टर रचयिता ब्रह्मा। दूसरे हीरे हरे के ऊपर लिखा था पालनहार मास्टर विष्णु। कौन सा रंग हुआ? हरा। तो विष्णु तो हरे हरे स्वर्ग में ही होगा। और आसपास लिखा हुआ था पालना के निमित्त बनी हुई आत्माओं प्रति रूहानी लव, जिस्मानी लव नहीं, रूहानी लव, निर्माण भाव और रूहानी साथीपन की सुभावना द्वारा निर्विघ्न बनाने की पालना करता मास्टर पालनहार विष्णु। और तीसरे हीरे के ऊपर लिखत थी, कौन से रंग का होगा? लाल मिक्स। लाल रंग किस बात का सूचक होता है? क्रांति का सूचक होता है। तो तीसरे हीरे के ऊपर लिखत थी मास्टर शंकर। तो हर एक के ताज के बीच में ये 3 हीरे लगे हुए थे, और मास्टर शंकर के चारों ओर लिखत क्या थी?
सर्व साथियों और संबंध में आने वाली आत्माओं और चारों ओर के वायुमंडल से व्यर्थ और नेगेटिव संस्कार, नेगेटिव संकल्प, बोल, कर्म, इनकी कमजोरियों का समाप्त करता है मास्टर शंकर। इस तरह सबके ऊपर ताज बहुत अच्छी चमक रही थी। मैं तो देख देख हर्षित हो रही थी और बाप दादा को भी देख रही थी। मैं बोली, बाबा आज तो बच्ची का आरंभ है, तो आज इस दृष्टि का क्या रहस्य है? बाबा बोले, बच्ची आज बाप दादा बच्चों की ताजपोशी मना रहा था। कौन सी तारीख बताई? 26 जून। कब आता है? 24 जून के एक दिन के बाद। माना मम्मा के जाने के बाद ताजपोशी होती है। मम्मा कौन से सन में गई? 65 में गई। 65 में छोटी मम्मा के जाने के बाद, माना ओम राधे के शरीर छोड़ने के बाद जरूर कोई निमित्त टीचर्स है, ऐसा ग्रुप जो ताजपोशी के योग्य बताया। क्योंकि बोला आज बाप दादा बच्चों की ताजपोशी मना रहा था। माना जिम्मेवारी 26 जून को 65 के बाद कोई व्यक्ति विशेष है जिसको ताजपोशी कर दी गई बाप दादा के द्वारा। वो कौन सा ग्रुप होगा? ऊपर तो 3 हीरे बताए, एक ब्रह्मा रूपी, एक विष्णु रूपी और तीसरा शंकर रूपी। हाँ, वो तो साकार 3 मूर्तियां हुई जिनके लिए बता दिया बाद में, 98 तक क्लियर भी कर दिया कि 3 पार्ट प्रत्यक्ष हुए हैं। ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। ब्रह्मा तो क्या हो जाता है? विष्णु हो जाता है। तो बाबा बोले, बच्ची आज बाप दादा बच्चों की ताजपोशी मना रहा था, तो मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद कौन सी मूर्ति आई होगी जिसकी ताजपोशी हो चुकी उस समय? वैष्णो देवी, छोटी मम्मा। कोई राज्य होता है तो एक राजमाता होती है, बड़ी अम्मा, दादी अम्मा जिसे कहते हैं, और दूसरी होती है राज लक्ष्मी, जो राजकाज संभालती है। रिगार्ड किसका ज्यादा होता है? राजमाता का रिगार्ड ज्यादा होता है।
लेकिन सारा जिम्मेवारी का ताज किसके ऊपर होता है? राजलक्ष्मी के ऊपर। तो कहा आज बाप दादा बच्चों की ताजपोशी मना रहा था। उस समय सन 65 में एक मुरली और चली थी, जिसमें जालंधर की एक माता के बारे में वर्णन किया है। कि वो बांधेली माता पवित्रता में इतनी तीखी थी कि उसके पति ने मार मार के कुल्हाड़े से उसकी जान निकाल दी, लेकिन वो विचलित नहीं हुई। बाबा ने मुरली में बोला वो बच्ची बहुत ऊंचा पद पाएगी। क्या? बहुत ऊंचा पद पाएगी। माना 65-66 में कोई ऐसी भी आत्मा है जो जन्म ले चुकी थी। भले बाप दादा के सामने नहीं हो तो भी बाप दादा क्या करते हैं? बच्चों को इमर्ज कर लेते हैं। तो वो बच्ची कौन होगी? जगदम्बा। तो इसलिए बोला आज बाप दादा बच्चों की ताजपोशी मना रहा था। 2 बच्चों की बात बता दी। एक जगदम्बा माना ब्रह्मा, बड़ी माँ, और दूसरी छोटी माँ राजलक्ष्मी। दोनों ही रंगमंच पर मौजूद थे। एक बाबा के सामने था, दूसरा अव्यक्त रूप में, अव्यक्त दृष्टि में था। तो ताजपोशी मना रहा था। बच्चियां क्लासेस तो बहुत बारी किए, वायदे भी बहुत बार किए हैं, लेकिन आज बाप दादा निमित्त आत्माओं को जिम्मेवारी का ताज पहनाने की ताजपोशी मना रहे हैं। कैसी आत्माओं को? हैं? निमित्त आत्माओं को। ब्रह्मा किस बात के निमित्त होता है? स्वर्ग का गेट किसके द्वारा खुलेगा? माताओं के द्वारा। कि दाढ़ी मूछ वाला माता चाहिए है? दाढ़ी मूछ वालों के लिए तो बोल दिया क्या सब पुरुष? दुर्योधन दुशासन है, और वो तो शरीर भी छोड़ गए। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त बनने के बारे में पुरुषों का तो डब्बा गोल कर दिया। माताओं के लिए मुरली में बोला है कि माताएं स्वर्ग का गेट खोलेंगी। तो माताओं में सबसे बड़ी माता कौन? जगदम्बा। माना ब्रह्मा की ही सोल कोई बच्ची में प्रवेश करके जगदम्बा का पाठ बजाती। तो आज बाप दादा निमित्त आत्माओं को इसको निमित्त बनाया। बाप दादा ने निमित्त किसको बनाया? जगदम्बा को और लक्ष्मी को। माना वैष्णो देवी को, विष्णु की भी बात आई ना। एक हीरा कौन सा? विष्णु। एक हीरा ब्रह्मा। तो आज बाप दादा निमित्त आत्माओं को जिम्मेवारी का ताज पहनाने की ताजपोशी मना रही है। क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय बहुत फास्ट जा रहा है।
प्रकृति भी अपने कार्य में बहुत उग्र रूप से आगे बढ़ रही है। माया भी नए नए रूपों से बच्चों को आकर्षित करने के लिए पेपर लेने का पार्ट बजा रही है। माया भी और प्रकृति भी। प्रकृति के कितने रूप हैं? 5 रूप। स्थूल रूप में जिन्हें नाम दिया गया पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और माया के कितने रूप हैं? 5 रूप। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो माया भी नए नए रूपों से बच्चों को आकर्षित करने के पेपर लेने का पार्ट बजा रही है। ये पेपर कब से शुरू होने की बात बता दी? 65 से 68 के बीच मम्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा ब्राह्मण परिवार में, तो विशेष परीक्षा तो आई ना। लेकिन बच्चों में अब स्व के प्रति, बस सेवा साथियों के प्रति, निमित्त बने हुए स्थानों के प्रति, चारों ओर वायुमंडल के प्रति रूहानी परिवर्तन करने की जिम्मेवारी को प्रैक्टिकल लाने में बहुत धीमी गति है। दूसरा पेज। इसलिए ब्रह्मा बाप भी, साथ में एडवांस पार्टी भी। क्या कहा? एडवांस पार्टी की शुरुआत कब से हो गई? मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा और कोई बच्चों का उसी समय आधार लेना शुरू कर दिया। अकेले नहीं, ब्रह्मा बाप भी और साथ में एडवांस पार्टी भी समय संपन्न का बहुत इंतजार कर रहे हैं। अब नए परिवर्तन का पर्दा बदलने का समय समीप आ रहा है। इस तरफ इशारा किया। कौन से सन की तरफ इशारा किया है? अरे अब नए परिवर्तन का पर्दा बदलने का समय समीप आ रहा है। आया नहीं अभी। 76 के लिए इशारा दिया। इस नए पर्दे को खोलने की डोरी इन विशेष आत्माओं के हाथ में है। कौन सी विशेष आत्माएं? एडवांस की ये विशेष आत्माएं जो क्या नाम दिए? ब्रह्मा माना जगदम्बा और वैष्णव देवी माना लक्ष्मी। ये विशेष आत्माएं हैं। इन विशेष आत्माओं के हाथ में है क्या? नई दुनिया की स्थापना और पालना करने का पाठ प्रत्यक्ष करने की डोरी। इसलिए बाप दादा इस बारी जिम्मेवारी के ताज की ताज पोशी मना रहे। ताज पोशी पर राज्य अधिकारी आत्मा को सर्व के आगे कुछ संकल्प भी लेने होते हैं। तो बाप दादा भी सर्व ताजधारी टीचर्स को यही दिल से दृढ़ संकल्प दिलाना चाहते हैं कि अब से दृढ़ता, परिपक्वता से, संपन्नता से स्व परिवर्तन और सर्व का परिवर्तन करना है। चाहे कोई भी हलचल की समस्या आवे, चारों ओर के सेवा स्थान, सेवा साथियों व स्टूडेंट्स व सेवा के साधनों द्वारा पेपर आवे,
लेकिन हम समान में रहे समस्याओं को खेल समझ करके पार करेंगे, और विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कब कहा? नहीं, तो 2001 की बात हुई। अब क्या? हाँ, कोई भी समस्याएं आ रहे हैं, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बस देखने में ये होता आता हो कि अभी कुछ दिखाई तो पड़ता नहीं है। सफलता हमारे गले का हार है, इस निश्चय के रूहानी नशे से अचल अडोल बन, निर्माण बन, विश्व निर्माण के ताज की जिम्मेवारी निभानी है। स्वके और दूसरों के विघ्न विनाशक बनना ही है। यही आज बाप दादा ताजपोशी मनाना चाहते हैं। इस ग्रुप के लिए विशेष बोला, विघ्न विनाशक बनने वाले। एडवांस पार्टी में तो 3 हीरे बता दिए, उनके ग्रुप्स भी होंगे अपने अपने। एडवांस पार्टी में भी 3 ग्रुप्स बताए ना। पहला ग्रुप प्रैक्टिकल पार्टी, जो सबसे आगे चली जाएगी परिवर्तन करने में। दूसरा ग्रुप है इंस्पिरेटिंग पार्टी, जो उमंग उत्साह बढ़ाने वाली है। और तीसरी प्लानिंग पार्टी। तो विघ्न विनाशक प्लानिंग पार्टी को नहीं कहा क्या? हाँ, प्रैक्टिकल पार्टी और इंस्पिरेटिंग पार्टी। तो सके और दूसरों के विघ्न विनाशक बनना ही है। दूसरों माने कौन? किसके सामने विघ्न आते हैं? प्योर के सामने आते हैं, प्योर के सामने आते हैं। जितनी जास्ती इम्प्योरिटी बढ़ेगी, चाहे संकल्प की हो, चाहे स्वप्न की हो, चाहे वाचा की हो, चाहे कर्मेंद्रियों की हो, उतने ज्यादा विघ्न सामने आकर के खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे लूले लंगड़ों, अंधे कोढ़े, काने कुब्जियों के विघ्नों को विनाश करने के लिए इशारा दिया कि विनाश करने वाले पहले स्वके और बाद में दूसरों के विघ्न विनाशक बनना ही है। यही आज बाप दादा ताजपोशी मनाना चाहते हैं। उसके बाद फिर बाबा ने टीचर्स को वतन में इमर्ज किया। टीचर्स में मुख्य टीचर्स कौन सी बता दी? ब्रह्मा, जगदम्बा और वैष्णव देवी लक्ष्मी। ये विशेष टीचर्स हुई। ये हवा में ऊपर हैं या इसी सृष्टि पर होंगी? इसी सृष्टि पर हैं। साथ में दोनों दादियां भी थी। क्या? हाँ। और बाबा ने हरेक को बहुत मीठी दृष्टि देते हुए अपने हाथों से गले में माला डाली। माला भी बहुत वंडरफुल थी। बाबा बोले ये है बाप दादा की श्रेष्ठ आशाओं के दीपकों की माला। माला तो बड़ी सुंदर लग रही थी। फिर दोनों दादियों को अपने पास बाहों में समाये, बोला अब बोलो। तब बाप दादा के आशा की इस दीपमाला को जगाएंगे। उसकी डेट फिक्स करो। कब ये वंडर ऑफ वर्ल्ड की माला की
विचित्र दीपमाला मनाएंगे। कितने वंडर्स बताए दुनिया में? वो तो मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए 7 वंडर्स प्रसिद्ध हैं, लेकिन दुनिया में सभी वंडर से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वंडर कौन सा बताया? पैराडाइज जिसे कहते हैं। मुसलमान लोग उसे जन्नत कहते हैं अपने शास्त्रों में, और हिंदू वैकुंठ, स्वर्ग नहीं। तो कब ये वंडर ऑफ दी वर्ल्ड की माला की विचित्र दीपावली मनाएंगे? दोनों दादियां तो मुस्कुराते बाबा की दृष्टि में लवलीन थी। फिर बाबा ने कहा पैराडाइज जिसे कहते हैं, मुसलमान लोग उसे जन्नत कहते हैं अपने शास्त्रों में, और हिंदू वैकुंठ, स्वर्ग नहीं। तो कब ये वंडर ऑफ दी वर्ल्ड की माला की विचित्र दीपावली मनाएंगे? दोनों दादियां तो मुस्कुराते बाबा की दृष्टि में लवलीन थी। फिर बाबा ने कहा अब देखेंगे इस भट्टी में क्या नवीनता करते हो जो अब तक नहीं हुई है। बोलो बच्ची, ऐसे भी सोचा है ना? ऐसे कहते हुए बाप दादा सबको दस्ती देते रहे। दस्ती लेते हुए हम मधुबन पहुंचे। ओम शांति।
जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। तन का न गर्व कीजे, ये तो विनाशी है। तू तो है चेतन आत्मा, ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। पग पग पे मिलता है प्रभु का इशारा। इसके सहारे कर दे स्वाहा तू सारा। अंबर के सारे तारे आंचल में सजा ले, आंचल में सजा ले। मन के सरोवर में तू कमल खिला ले, कमल खिला ले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। दाता की देन कर ले, दाता तो अर्पण। मेरा मेरा ना कर तू हो जा समर्पण। तूफान से तोड़ घेरे भव से निकाले, भव से निकाले। दे दे पतवार काहे चिंता को पाले, चिंता को पाले। जीवन की नैया कर
प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। तुमका हसीन बाबा, हसीन बाबा नहीं जहाँ, नहीं जहाँ। तुमने हसीन बनाया, तुमने हसीन बनाया हमको भी जहाँ, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहाँ से न्यारा, तू है जहाँ से न्यारा। उपमा नहीं जहाँ में, उपमा नहीं जहाँ में। तुमका हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर, हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे। दिल में कहीं छिपाए, दिल में कहीं छिपाए। खो जाऊं तुझ में बाबा, खो जाऊं तुझ में बाबा। लौटे ना इस जमाने, लौटे ना इस जमाने। तुमका हसीन बाबा। मासूक प्यारा है तू, मासूक प्यारा
हमारे दिल से लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। तुम्ही तो दिल जिगर में हो, तुम्ही हो नजरों में भगवान। हमारे दिल से लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। तुम्ही तो धड़कनों में हो, ख्यालों में तुम्ही रहते, भुलाकर तुमको एक पल भी अकेले रह नहीं सकते, अकेले रह नहीं सकते। लगी दिल में लगन ऐसी तुम्हारी याद की भगवान। हमारे दिल से लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। बुझाकर प्यास जन्मों की दिया हम सोने आजीवन। तुम्हारी पालना पाके खुशी में नाचे हर पल मन, खुशी में नाचे हर पल मन। करे हम क्या तेरी नई माँ बनाया अपना जो भगवान।